Hi viewers, welcome back to our channel. We wish that you're all safe, healthy and happy. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आप हमारे वीडियोस को हमेशा देखते हैं लेकिन आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारी वीडियोस को मिस ना करें। दोस्तों, क्या आप अपने पुराने स्कूल और कॉलेज के दिनों को याद करते हैं जब आपको स्कूल की नई किताबों की खुशबू इतनी एक्साइटेड कर देती थी और फिर स्कूल में उस डायरी के लास्ट पेज को देख के आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने बैग को सेट करते थे, या फिर जब कॉलेज के दिनों में पहले ही लेक्चर में आपका पूरा लंच खत्म हो जाता था। तब ना आपको डेडलाइंस मीट करने का प्रेशर होता था और ना ही ऑफिस पॉलिटिक्स की टेंशन। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि तब आपका हाथ थामे हुई थी एजुकेशन, जिसे हम सर की टेंशन समझ रहे थे, वो तो दरअसल लाइफ सेवियर निकली। और ये बात हमें आज समझ में आती है। जितने भी साइंटिस्ट्स, लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स, स्पिरिचुअल गुरुज और सोशल एक्टिविस्ट आज तक रहे हैं, सभी ने हम सबके सामने एजुकेशन के महत्व को रखा है। तो सोचिए कि एजुकेशन ने हमें इतनी अच्छी पर्सनालिटीज दी है और इसके अलावा और भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने एजुकेशन के लिए आज तक क्या किया है? मेरा मानना ये है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता। एजुकेशन का मतलब होता है बेसिक ह्यूमन एंड मोरल वैल्यूज। यहाँ से बनता है एजुकेशन का बेस और फिर यहाँ से शुरू होती है एक एंडलेस जर्नी। तो आइए आज बात करते हैं एजुकेशन पर और एजुकेशन पर बनी एक नई पॉलिसी पर, जिसे कहा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानने से पहले जरा थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1964 में, जब कांग्रेस के एक MP सिद्धेश्वर प्रसाद ने उस समय की गवर्नमेंट को एजुकेशन पर जरूरी ध्यान ना देने के लिए क्रिटिसाइज किया। और इस क्रिटिसिज्म के बाद 1968 में इंदिरा गांधी जी देश की पहली एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आई थी। उस समय देश के लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता रहा वैसे वैसे हालात बीतते रहे और बदलते रहे। धीरे धीरे समय के साथ 1986 में राजीव गांधी जी ने सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी बदलाव की, जिसमें उन्होंने फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में हल्के फुल्के बदलाव किए। और फिर नरसिम्हा राव जी ने दोबारा से फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, जो कि इंदिरा गांधी जी ने इंट्रोड्यूस की थी, उसमें थोड़े से बदलाव किए और वो पॉलिसी आज तक हमारे देश में चलती आ रही थी। और अब आई थर्ड एजुकेशन पॉलिसी, जिसे कहा गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, जो इंट्रोड्यूस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब इस पॉलिसी में आखिर है क्या? ये पॉलिसी पहले की पॉलिसीज से कैसे अलग है, इन सब के बारे में जानेंगे आसान शब्दों में और विस्तार से। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहना होगा। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि दो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कमिटीज हैं जिन्होंने इस पॉलिसी को डिस्कस और रिकमेंड किया, जिनमें से पहली कमिटी है TSR सुब्रमण्यम कमेटी 2016 और दूसरी कमेटी है K कस्तूरीरंगन कमेटी 2019। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के एम्स क्या है, यानी कि उसके लक्ष्य क्या है? तो इसके एम्स हैं टू मेक एजुकेशन एक्सपीरियंशियल, हॉलिस्टिक, लर्नर सेंटर, डिस्कवरी ओरिएंटेड और एंजॉयबल। चलिए एक एक कर अब डिस्कस करते हैं कि इस पॉलिसी में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। 10+2 स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। 10 का मतलब है पहली कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक और +2 का मतलब है 11वीं और 12वीं कक्षा। अब उस स्ट्रक्चर को बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है, जिसमें पहले 5 साल फाउंडेशनल एजुकेशन को दिए गए हैं, फिर प्रिपरेटरी एजुकेशन को और फिर सेकेंडरी एजुकेशन को। यानी कि अब इट्स नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन एंड स्ट्रिक्ट शेड्यूल, बल्कि इट्स अबाउट स्किल डेवलपमेंट। और तो और अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। इस एजुकेशन पॉलिसी के लिए ये भी कहा गया है कि अब बच्चे 5वीं क्लास तक और हो सकता है कि 8वीं क्लास तक अपनी मदर टंग
या अपनी लोकल लैंग्वेज और या हिंदी में सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों को सब्जेक्ट की समझ काफी अच्छी तरीके से हो जाए, कहीं लैंग्वेज उनके समझने के बीच में बैरियर बन के ना खड़ा हो। मगर इस पॉइंट को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि अगर इस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस में अब पढ़ाई करवाई जाएगी तो इतनी सारी टेक्स्ट बुक्स, टीचर्स और इतने सारे रिसोर्सेस को किस तरह से मैनेज किया जाएगा और इस सब में कितना टाइम लगेगा। राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत अब तक 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री हुआ करती थी, मगर अब इस पॉलिसी के तहत ये कहा जा रहा है कि अब पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक एजुकेशन को फ्री कर दिया जाएगा। अब इस क्लॉज में एक सवाल और उठता है कि फ्री एजुकेशन तो आप देंगे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है ये तो सभी को पता है। तो जरूरत है कि अब हर स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। एजुकेशन अब फ्री होने के साथ साथ इंजॉयबल भी होने वाली है। कहा जा रहा है कि 1 साल के स्कूल में 10 बैगलेस डेज बच्चों को दिए जाएंगे, जिसमें 10 ऐसे दिन होंगे जब उन्हें अपने भारी बस्ते को उठाकर स्कूल में नहीं जाना होगा और बिना बुक्स के और बिना बस्ते के ही स्कूल के अंदर इंफोटेनमेंट एक्टिविटीज रखी जाएंगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अब मिड डे मील्स में ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह के नाश्ते को भी ऐड कर दिया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गरीब बच्चों के लिए और गरीब परिवारों के लिए। बोर्ड एग्जाम्स, जो किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में सबसे पहला इम्पोर्टेंट फेज हुआ करता था, काफी ज्यादा बच्चों में इस बोर्ड एग्जाम को लेकर टेंशन भी रहा करती थी, मगर अब बोर्ड एग्जाम्स को काफी इजी कर दिया गया है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स में आपसे वो नहीं पूछा जाएगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, बल्कि वो पूछा जाएगा जो आपने सब्जेक्ट को पढ़ाई करके समझा है। तो इसलिए अब आपको सब्जेक्ट को रटने की नहीं, समझने की ज्यादा जरूरत होगी और इससे किसी भी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ बच्चों को ये मौका भी दिया जाएगा कि वो अपनी मन मर्जी से अपने लिए सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं। कहा जा रहा है कि अब ऑनलाइन एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाएगा, लेकिन डिजिटल डिवाइड को ध्यान रखते हुए। इस तरह की कई फैमिलीज हैं, कई बच्चे हैं जो लैपटॉप या फिर किसी भी गैजेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो भी फैमिलीज वित्तीय तौर पर पीछे हैं या फिर जो भी वर्ग पिछड़ा माना गया है, उन लोगों को मदद दी जाएगी। ये तो थी स्कूल की बातें। अब बढ़ते हैं हायर एजुकेशन की तरफ, यानी कि कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज की तरफ। इस बार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये कहा जा रहा है कि सभी इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, यानी कि अब कोई भी कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी यूनिवर्सिटी किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए नहीं जानी जाएगी, बल्कि हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हर तरह की पढ़ाई, हर तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। मगर हमारा मानना ये है कि इससे हो सकता है कि कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज के यूएसपी पर फर्क पड़े और ये भी हो सकता है कि बच्चों की पढ़ाई पर भी इससे काफी फर्क पड़े। हालांकि एडमिशन्स के लिए बच्चों के पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे, ये एक अच्छी बात। दूसरा बदलाव ये किया गया है कि अब आप अपनी एजुकेशन टर्म में किसी भी साल ड्रॉप आउट करके दोबारा वहीं से ज्वाइन करके शुरू कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को। आप जब भी ड्रॉप आउट करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स एक बैंक में जमा होंगी। उस बैंक को कहा गया है बैंक ऑफ क्रेडिट। इस बैंक में आपकी सारी डिटेल्स जमा होगी और जब आप वापस आएंगे तो आप अपनी पढ़ाई वहीं से शुरू कर पाएंगे जहां से आप छोड़ कर गए थे। अब कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट की बात चल ही रही है, तो अगर आपके 3 साल की डिग्री है तो पहले साल में आपको उसी सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे साल में आपको उसी सब्जेक्ट का डिप्लोमा दिया जाएगा और तीसरे साल में आपको उसी सब्जेक्ट में डिग्री हासिल होगी। मास्टर्स डिग्री में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, वो भी देख लेते हैं। अब अगर आपकी डिग्री 3 साल की है तो उसके बाद आपको मास्टर्स 2 साल की करनी होगी और अब अगर आपकी डिग्री 4 साल की होगी तो आपकी मास्टर्स 1 साल की होगी। और यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसमें 4 साल की डिग्री और 1 साल की मास्टर्स अनिवार्य है। बैचलर्स और पीएचडी के बीच में जो पहले आपको एमफिल करनी होती थी उसे हटा दिया गया है, यानी कि अब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद
सीधा पीएचडी शुरू कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि अब जितनी भी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो अपने कैंपसेस को हमारे देश में खोलें। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत के स्टूडेंट्स भारत में ही रहकर विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर सके। मगर ये नहीं बताया गया कि हमारे जो भारत में यूनिवर्सिटीज हैं वो विश्व स्तरीय कब बनेंगी। और तो और अब यूनिवर्सिटीज में एक फी कैप भी लगा दी गई है, यानी कि अब पहले से ही डिसाइडेड होगा कि फीस कितनी है। यानी कि अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अपने आप से फीस को बढ़ा या घटा नहीं सकते। और जो सबसे अलग और सबसे बेहतरीन है इस पॉलिसी में डिस्कस करने के लिए वो ये है कि अब देश की 6% जीडीपी को एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा, जो अब तक की सिर्फ 3% खर्च होता आया है। हालांकि ये एक ऐसा क्लॉज है जिसे पहले भी कई बार रिकमेंड किया गया है, लेकिन ये अब फाइनली ऑफिशियली किसी पॉलिसी में आया है। ये वाला क्लॉज इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ज्यादातर जो कंट्रीज हैं उनमें काफी ज्यादा परसेंटेज जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च किया जाता है। इनफैक्ट वो कंट्रीज भी इनमें शामिल हैं जो भारत से टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं है। ऐसी कंट्रीज में भी ज्यादातर परसेंटेज ऑफ जीडीपी को एजुकेशन पर खर्च किया जा रहा था, मगर इंडिया में ऐसा नहीं हो पा रहा था। मगर अब वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब इंडिया में भी 6% जीडीपी एजुकेशन पर खर्च करने की बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ये तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के की पॉइंट्स थे, मगर क्या आप जानते हैं कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है, यानी कि एजुकेशन में कोई भी बदलाव या एजुकेशन पॉलिसी को डिजाइन करना स्टेट और सेंटर दोनों के हाथ में होता है। तो अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरे देश भर में लागू करने के लिए सेंटर को स्टेट्स को मनाना पड़ेगा कि कैसे ये उनके राज्य के बच्चों के लिए लाभदायक होगा। इस पॉलिसी के हर एक क्लॉज को पूरा करने के लिए कम से कम भी टाइम लिमिट दी गई है 2040 तक। और अभी इन सब की प्रिपरेशन करने में, सभी तरह का सिलेबस डिजाइन करने में, टीचर्स को मैनेज करने में काफी समय लगने वाला है। तो हो सकता है जो स्टूडेंट्स अभी एमफिल कर रहे हैं उन्हें कुछ बदलाव देखने को ना मिले, लेकिन आगे आने वाले सालों में आपको बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां हम इस पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि काफी ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पॉलिसी मूव करती दिख रही है, लेकिन वहीं पर काफी सारे सवाल भी खड़े होते हैं। जैसे कि अगर इतनी सारी तैयारियां करना अभी बाकी है, सिलेबस डिजाइन करना बाकी है, टीचर्स हायर करना बाकी है, मैनेज करना बाकी है, रिसोर्सेज मैनेज करना बाकी है, तो ये एजुकेशन पॉलिसी की अनाउंसमेंट इतनी जल्दी क्यों की गई? क्यों नहीं ये किया गया कि पहले एक स्केलेटन खड़ा किया जाता, एक ढांचा बनाया जाता और उसके बाद इस एजुकेशन पॉलिसी को अनाउंस किया जाता। इस एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे बदलाव किए गए हैं, लेकिन सभी बदलाव वेल प्लान्ड नहीं किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि सारे बदलाव किए तो जाएंगे, मगर कैसे और कब तक? काफी सारे और आर्ग्यूमेंट्स भी इस पॉलिसी को लेकर किए जा रहे हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स इस पॉलिसी को लेकर आर्ग्यूमेंट्स भी करते नजर आ रहे हैं, मगर इन सब आर्ग्यूमेंट्स को हम साइड पे रखते हैं। और अब अगर ये पॉलिसी आ ही गई है तो हम इसका पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस के साथ स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चे इस पॉलिसी के लिए खुश होंगे और इस पॉलिसी के तहत बच्चों का भला ही होगा। एजुकेशन देश के भविष्य की नींव रखता है और इससे हर एक नागरिक पर फर्क पड़ता है। आपको क्या लगता है कि ये एजुकेशन पॉलिसी कैसी है? आपको क्या लगता है इस एजुकेशन पॉलिसी के लिए कौन सा क्लॉज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? या आपके कोई सजेशंस है हमारी वीडियो को लेकर, या आपके कुछ सवाल है हमारी वीडियो को लेकर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्लॉज है जो हम मिस कर चुके हैं तो आप वो भी जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी अलर्ट, स्टे सेफ एंड स्प्रेड लव। थैंक यू वेरी मच।